अस्सलाम वालेकुम, होप एवरीबडी इज़ फाइन। आज का हमारा टॉपिक है टायरामीन या चीज़ रिएक्शन। टायरामीन का आपको पता है कि ना ये फिनाइल एसोप्रोपाइलअमीन है, एम्फेटामिन की तरह ये फिनाइल एसोप्रोपाइलअमीन, एम्फेटामिन फिनाइल एसोप्रोपाइलअमीन है, ये फिनाइल एसोप्रोपाइलअमीन नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये ऑरली एक्टिव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको मोनोअमाइन ऑक्सीडेज मेटाबोलाइज कर रहा होता है। टायरामीन का खुद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये हमारे पास एक इनडायरेक्ट सिम्पैथोमाइमेटिक है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये हमारे पास जो स्टोर्ड कैटेकोलमीन्स है उसको डिस्प्लेस करता है। अगर एक बंदा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी टायरामीन जो होगी मेटाबोलाइज नहीं होगी और आपकी बॉडी के अंदर जाके हाइपरटेंसिव क्राइसिस करा देगी। ये असल में टायरामीन या चीज़ रिएक्शन है। और टायरामीन चीज़ रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो टायरामीन है ये हमारे पास नॉर्मली फर्मेंटेड फूड्स में पाई जाती है। एग्जाम्पल चीज़। अब एक बंदा है जो कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स भी ले रहा होगा और साथ में उसने कोई फर्मेंटेड फूड भी खा लिया, तो उसकी बॉडी के अंदर टायरामीन रिएक्शन होगा जिसकी वजह से उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगी। अब मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स को पहले तो हम हाइपरटेंशन के अंदर यूज़ करते थे, जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाता है। मतलब एक तरफ से ब्लड प्रेशर कम हो रहा है और दूसरी तरफ से ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी करवा रहा होता था। लेकिन अब हमने इसके यूज़ को वहाँ पे ख़त्म कर दिया है। अब हम इसको यूज़ करते हैं लाइक एंटी डिप्रेसेंट के तौर पर। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में लोग मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स को यूज़ कर रहे हैं। अब होता क्या था कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर को हमने यूज़ किया इन हाइपरटेंशन। एग्जांपल ले लें आप इसकी ड्रग की सेलाजिलीन। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज हाइपरटेंशन के अंदर यूज़ किया, इसने बनाया फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम था ऑक्टोपामीन, और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व टर्मिनल्स के ऊपर जाके एक्ट करता है और ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है? कम कर देता है। ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स का हाइपरटेंशन के अंदर यूज़ था। लेकिन ऑक्टोपामीन क्या करता है कि ऑक्टोपामीन इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन के साथ जाके वेजिकल्स ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। अब इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन क्यों है? क्योंकि जब एक बंदा माओ इनहिबिटर्स दे रहा होगा तो कैटेकोलामीन्स की मेटाबोलाइजेशन नहीं होगी और नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। इस वजह से इंक्रीज नॉरएपिनेफ्रिन के साथ जाके वेजिकल्स की सूरत में स्टोर हो जाएगा। अब एक नॉर्मल सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की नर्व इम्पल्स आती है और क्या होता है, आपके पास मिक्स कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्टोपामीन प्लस नॉरएपिनेफ्रिन दोनों रिलीज़ होते हैं और जो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स आता है वो लेस देन नॉर्मल होता है। क्यों लेस देन नॉर्मल होता है? तो जो ऑक्टोपामीन है ना, इसकी एक एफिकेसी बहुत कम है और दोनों अब एक दूसरे के एक्शंस को अपोज करेंगे। ऑक्टोपामीन ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है, नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ा रहा है, तो उसकी वजह से भी सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स नॉर्मल से कम आएगा। अब क्या होता है, एक बंदा था, उसने मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स भी लिए, साथ में उसने खाई चीज़ ली, साथ में वो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर भी ले रहा है, जिसकी वजह से टायरामीन रिएक्शन होगा। अब चीज़ के अंदर क्या थी? टायरामीन। क्या होता है कि टायरामीन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये स्टोर्ड कैटेकोलामीन्स को डिस्प्लेस करता है। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन प्लस ऑक्टोपामीन सेक्रीट करवाएगा और ये जो इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन है ये हमारे पास क्या करवाती है? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसी वजह से हाइपरटेंशन के अंदर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स का यूज़ हमने अब छोड़ दिया है और अब लेकिन अभी भी ये यूज़ होती है एज एन एंटी डिप्रेसेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के अंदर यूज़ हो रही है। अच्छा, अब एक बंदे को टायरामीन रिएक्शन होगा तो आप इसकी ट्रीटमेंट कैसे करोगे? मैंने आपको बताई थी एक ड्रग फेंटोल अमीन। कहाँ पे बताई थी आपको? ये एक रिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है और इसको हम इसकी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल। ये एक्चुअली आपके पास पूरा टायरामीन की चीज़ रिएक्शन है। थैंक यू।